हेलो नमस्कार वंदनम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। भैया भूल जाते हो क्या? क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम पढ़ चुके हैं भैया कि रिलेशन क्या होता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, कैसे हम पोटेंशियल अगर दिया हो तो उससे फील्ड निकाल सकते हैं, कैसे अगर फील्ड दी गई होगी उससे पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें क्या कर चुके हैं, हम समझ चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके पहले हमने क्या देखा? उसके पहले हमने एक छोटा सा लेक्चर देखा जिसमें हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि भाई अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो एक रॉड पर और किसी पॉइंट पर अगर आपसे पोटेंशियल पूछे तो आपको कैसे निकालना है। मैंने आपको बताया ना, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज अगर होंगे तो इंटीग्रेट करके आपको निकालना पड़ता है, वो मैंने आपको बताया, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हमने सीखी। हमने उसमें एक रिंग देखी, रिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया चार्ज को और उसकी एक्सिस पर हमने पोटेंशियल निकालना सीखा। ये सारी चीजें हमने एक छोटे से लेक्चर में सीख ली थी। चलिए, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वही चीज जो हमने फील्ड्स में पढ़ी थी। जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था कि अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर होगा, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होगा, हॉलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा, तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी पॉइंट पर। वो पॉइंट स्फीयर के आउटसाइड भी हो सकता था, वो पॉइंट स्फीयर के इनसाइड भी हो सकता था, है ना। वही चीज उसी पर एक स्टेप आगे हम बढ़ेंगे और निकालेंगे भैया उन्हीं सारे पोजीशन पर, उन्हीं सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल। कौन से पॉइंट्स पर? वही आउटसाइड पी पॉइंट पर, वही इनसाइड पी पॉइंट पर। समझे कि नहीं समझे? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सारे फॉर्मूले रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स आने चाहिए, है ना। चार्ज्ड स्फीयर के लिए किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो ही आप इस लेक्चर को देखोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आई बात समझ में? हाँ सर, ठीक है। चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमको आज के लेक्चर में पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन चार्ज्ड स्फीयर्स। चलो भैया, अब बात करें थोड़े से रिवीजन की, तो रिवीजन करें जरा। हमने पढ़ा था कि जो हमारा स्फीयर होता है ना, हमारा जो स्फीयर है वो दो टाइप का हो सकता है। कौन सा टाइप का भाई? एक हो सकता है सॉलिड स्फीयर। याद करो, हमने जब सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का केस देखा था, है ना, स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का केस देखा था, वहां मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। एक हो सकता है आपका सॉलिड स्फीयर और एक हो सकता है आपका हॉलो स्फीयर। हॉलो, जैसे मेरा दिल हो गया है ना अब एकदम हॉलो, वैसा वाला स्फीयर। ये है सॉलिड स्फीयर, ये है हॉलो स्फीयर, है ना। सर हॉलो स्फीयर से हमको हॉलो दिल तो याद आ गया। सर हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे दिल में दिल की जगह दिल नहीं है, हॉलो चीज है कोई, है ना, क्योंकि दिल तो चला गया है किसके पास? पिंकी के पास। कोई बात नहीं। सॉलिड स्फीयर में देखो, एक हो सकता है हमारा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, एक हो सकता है हमारा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अच्छा, मैंने आपको शायद इसमें वहां पर बताया नहीं था कि इसको और किन नामों से जाना जाता है। तो देखो, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को आप जान सकते हो मेटालिक स्फीयर से। अगर आपको क्वेश्चन में मेटालिक स्फीयर दिया होगा तो आप उसको कंडक्टिंग स्फीयर ही मानोगे। आई बात समझ में? हाँ सर, तो ये हो गया मेटालिक स्फीयर। चलो, अगर हम बात करें सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की तो फिर क्या बोलोगे? उसको और कौन से नामों से जाना जाता है? आपका जो सॉलिड स्फीयर है वो दो तरीके का हो सकता है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग को आप नॉन मेटालिक भी बोलते हो, है ना, नॉन मेटालिक, या फिर और क्या बोल सकते हैं? इंसुलेटेड, इंसुलेटिंग भी बोल सकते हैं। और बोल सकते हैं इसको एक आईआईटी में पूछा गया है आपसे एक बार मेंस में, उसमें बोला गया है ये डाई इलेक्ट्रिक। इसको क्या बोला गया है? डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर। मतलब आप समझ जाना कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात हो रही है ना। तो इन सारे नामों से इसको जाना जाता है। अगर हम हॉलो स्फीयर की बात करें तो हॉलो में भी क्या हो सकता है? एक कंडक्टिंग हो सकता है, हॉलो कंडक्टिंग, और हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। जिनने मुझसे लेक्चर मेरे से इंटरेक्ट किया होगा लेक्चर में या मेरे लेक्चर्स को देखा होगा, उनको पता होगा कि इन चार केसेस में से हमको 3 केस एक साथ डील करने पड़ते हैं और एक चौथा केस होता है जिसको हम अलग से पढ़ते हैं, है ना। क्या आप मुझे बता सकते हैं वीडियो पॉज करके कि सर वो कौन कौन से लेक्चर हैं जो आप एक साथ, लेक्चर बोल रहा हूं, वो कौन कौन से केसेस हैं जो आप एक साथ पढ़ते हो और वो कौन सा एक केस है जो आप अलग से पढ़ते हो? तो मुझे जहां तक याद है कि सॉलिड में कंडक्टिंग वाला केस, कंडक्टिंग स्फीयर वाला केस, और हॉलो में बोथ कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग वाला केस आप एक साथ डील करते हो। सिर्फ और सिर्फ ये एक तीसरा चौथा केस है खाली जिसको आप अलग से डील करना पसंद करते हो क्योंकि इसका रिजल्ट अलग आता है। अच्छा, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट क्या होगा? सेम है। इसका रिजल्ट क्या है भाई? सेम है।
इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आगे जब हम लेक्चर में बढ़ेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जब हमने चार्ज स्फीयर पढ़ा था तो स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर, स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर कितनी फील्ड होगी ये आना चाहिए, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है ना। नहीं भी आता है तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा कैलकुलेशन, मैं नहीं चाहता कि वो टफ हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जाकर पहला चैप्टर देखकर आओ, ठीक है। क्लियर करें? हाँ सर, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करना है हमें पोटेंशियल ड्यू टू, अच्छा आगे मैंने पोटेंशियल लिखा नहीं क्योंकि बहुत लंबी लाइन हो जाती, मुंह से बता दे रहा हूं मैं आपको। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्या खास बात होती है इसमें? क्या खास बात होती है? याद करो, इसमें क्या खास बात थी? याद करो, बताओ मुझे क्या खास बात थी? सर खास बात ये थी कि आप जब भी हॉलो स्फीयर को, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, वैसे ही सॉलिड स्फीयर चाहे वो कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग की बात नहीं करेंगे, सॉलिड स्फीयर में कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों टाइप के स्फीयर में जब आप चार्ज इंजेक्ट कराते हो, इंजेक्ट मतलब जब आप खीले से आपने ऐसे ठोका, है ना, आपने खीले से ठोका और अंदर चार्ज को इंजेक्ट किया, खीले से ठोका, होल हो गया पतला सा, उसमें आपने चार्ज डाला सेंटर पे जाके अपने स्फीयर के, और जैसे ही चार्ज को छोड़ा चार्ज भागता है किसकी तरफ? चार्ज किसकी तरफ भागेगा? चार्ज भागेगा सरफेस की तरफ। तो इन केसेस में चार्ज रशेस टू द सरफेस, चार्ज रशेस टू द सरफेस, चार्ज रशेस टू द सरफेस, रशेस टू द सरफेस, रश करता है और कहां चला जाता है? सरफेस पे चला जाता है। बट इस केस में, नॉन कंडक्टिंग के केस में क्या होता है? चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम। याद आया? अरे याद आया कि नहीं? थ्रू आउट द वॉल्यूम। अब इसमें भी दो केस बनते हैं जिसपे आपके मेंस और एडवांस के क्वेश्चन आते हैं। इसमें अगर आपका चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपको इंटीग्रेशन से पहले चार्ज निकालना पड़ता है, फिर गॉस वॉस लगाते हो, फिर आप फील्ड निकाल पाते हो, है ना। तो यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि हम ये मानते हैं कि नॉन कंडक्टिंग में हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वॉल्यूम, ठीक है। ओके सर, हाँ, याद आ गया सर, याद आ गया। अब आगे बढ़ सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, निकालना है हमें पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण, ठीक है ना। तीन केसेस का एक ही रिजल्ट निकलेगा। आपको पता है दो केस बनते हैं, एक आउटसाइड द स्फीयर और एक इनसाइड द स्फीयर। तो हम बोलेंगे व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, है ना। ये आपका एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल R, है ना। हमको क्या करना है? हमें लाल पेन क्यों चलने लग जाते हो बेटा तुम? क्या दिक्कत है तुम्हें मुझसे? ये कैपिटल R है, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे, ये P पॉइंट हमने रखा हुआ है और इस P पॉइंट पर हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना। चार्ज कहाँ है? क्योंकि ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है तो यहां पर चार्ज जैसे ही आप छोड़ोगे तो चार्ज कहां आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। चार्ज कहां पर आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर चार्ज सरफेस पर आ गया तो टोटल कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सरफेस पे? तो आप बोलोगे भैया चार्ज टोटल Q है सरफेस पर। ओके, हमने कुछ पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो क्या पढ़ा था कि अगर सॉलिड स्फीयर से आप r डिस्टेंस दूर जाओ, व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, जब आप स्फीयर के आउटसाइड किसी P पॉइंट पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फील होती है? आपको बाहर ये फील होता है कि जो टोटल चार्ज सरफेस पर है ना, एक्चुअल में ये कहां आपको ऐसा लगता है? आपको फील होता है ऐसा कि जो एक्चुअल में चार्ज सरफेस पर है, आप जब P पॉइंट पर बैठकर ये फील करते हो तो आपको लगता है कि ये चार्ज कहां पर है? सेंटर पे सिचुएटेड है। ये पूरा चार्ज Q कहां है? सेंटर पे सिचुएटेड है। और आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो P पॉइंट पर कितनी? आप इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर कितनी निकालते हो? K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। याद आया कि नहीं आया? अरे याद आया कि नहीं आया? ये है प्रीवियस चैप्टर में, ये है प्रीवियस चैप्टर। चल क्यों नहीं रहा भाई? हाँ चलने लगा। प्रीवियस चैप्टर में, ये आपको प्रीवियस चैप्टर में मिलेगा, ठीक है ना। इससे हमें फायदा क्या है अभी आपको समझ में आएगा। देखो हमने पढ़ा क्या रिलेशन था भैया हमारे पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर आप याद करो तो E वेक्टर डॉट dr वेक्टर था, याद करो। अगर हम छोटे से dv की बात करें, यहाँ हम अगर टोटल v की बात करें तो क्या ऐसा ही था? r1 से लेके r2 इंटीग्रेशन r1 से लेके r2। याद आया कि नहीं आया? E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी भैया E वेक्टर की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमको कहाँ पर पोटेंशियल निकालना है? हमको पोटेंशियल P पॉइंट पर निकालना है। अब आपको पता है कि खाली P पॉइंट पर तो पोटेंशियल निकालना पॉसिबल नहीं है, हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। हम कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालें कि हमें पोटेंशियल एट अ पॉइंट P मिल जाए?
तो हम उसको कंपेयर कर लें, कहाँ से डिफरेंस देख लें उसका, इन्फिनिटी से देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हम कहाँ से देखेंगे भैया, इन्फिनिटी से अपने चार्ज को उठाकर लाएंगे पी पर, और पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं कि हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस वी इन्फिनिटी, क्योंकि हमको पता है वी इन्फिनिटी को हम जीरो कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके सर, ओके 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 ओके। तो यहाँ इंटीग्रेशन जो है वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ हो जाएगा, Vp माइनस वी इन्फिनिटी है तो आप कहाँ से चार्ज को उठाकर ला रहे हो, इन्फिनिटी से P तक, है ना, माइनस ऑफ, अच्छा यहाँ माइनस भी था भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज़ माइनस भी था एक, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी से आप P पॉइंट पर उठाकर लाए हो तो E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अच्छा ध्यान से देखेंगे, अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आपको पता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी भैया, यूनिफॉर्मली बाहर निकलती है ना, रेडियली आउटवर्ड रहती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको याद हो, आपको पता हो थोड़ा सा तो। हाँ सर पता है, बिल्कुल पता है, ठीक है, ओके सर। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, P पॉइंट पर कितनी है, KQ अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पर पुट कर दूँ, हाँ सर पुट कर दो। तो Vp माइनस, अच्छा V इन्फिनिटी को मैं जीरो बोल सकता हूँ, आपको पता है कैसे बोल सकता हूँ, तो Vp माइनस जीरो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से लेके P तक। अच्छा इन्फिनिटी पर R की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी क्या, अरे बताओ ना मुझे। हाँ सर, अरे इन्फिनिटी पे जब जाओगे, मान लीजिए आपका इन्फिनिटी है तो यहाँ R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, और P पर R की वैल्यू कितनी है, R है, तो P पर R की वैल्यू R रख देता हूं मैं, ठीक है, ओके। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है, K इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर इंटू dr वेक्टर, हाँ कि ना, हाँ सर। अच्छा यहाँ पर अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो क्या मैं यहाँ पर कॉस जीरो लिख सकता हूँ, क्यों, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, आर वेक्टर भी यही है, हाँ कि ना, एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, तो कॉस जीरो कितना हो गया 1 हो गया, हटा दो इसको यहाँ से। तो Vp इज इक्वल्स टू क्या क्या आने लग गया भैया, Vp इज इक्वल्स टू माइनस क्या क्या कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, इन्फिनिटी से लेके R तक 1 अपॉन R स्क्वायर इंटू डी आर आ गया। इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन R आएगा, ठीक है। तो Vp इज इक्वल्स टू माइनस K इंटू क्यू, इंटीग्रेशन मैंने किया इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, R तक, चलो इंटीग्रेशन कर ही देता हूँ ना। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन R, और लिमिट चढ़ जाएगी इन्फिनिटी से लेकर R तक की, ठीक है ना। पुट करें, हाँ सर पुट करिए, चलो। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस K इंटू क्यू, यहीं पर लिख लूँ क्या, माइनस 1 अपॉन R माइनस ऑफ 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसको हटा लो, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा KQ बाय R, कितना आ जाएगा KQ बाय R, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास P पॉइंट यानी कि आउटसाइड ऑफ स्फीयर हमारे पास पोटेंशियल आ गया है, और वो कितना आया है, K इंटू क्यू अपॉन R। वाह शानदार, क्या समझ में आया इससे, हमें ये समझ में आया कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे पिछले चैप्टर में, तो हमने ये निकाली थी KQ अपॉन R स्क्वायर, तो हमने ये माना था, हमें ऐसा फील हुआ था कि यहाँ पर बैठकर हम ये देख पा रहे हैं कि जो चार्ज है, हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये कहाँ पर है, सेंटर पे। वैसे ही जब हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो हमें ये फील हो रहा है, बाहर से देखने पर ये फील हो रहा है कि आप जो चार्ज बात कर रहे थे सरफेस पर है, वो हमें फील हो रहा है कि कहाँ पर है, सेंटर पे सिचुएटेड है, कहाँ पर सिचुएटेड है, सेंटर पे सिचुएटेड है। आई बात समझ में। तो आप ये फॉर्मूला याद रखोगे क्या, हाँ सर। तो हम इसे लिख भी लेते हैं, हम इसे क्या कर लेते हैं भाई, लिख भी लेते हैं। कहाँ लिखे हम इसे, चलो एक साथ लिखने के बाद में, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। Vp आउटसाइड इज इक्वल टू KQ बाय R, और फील्ड कितनी है, KQ बाय R स्क्वायर, ठीक है। चलिए लिख लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अलग से नोट करके रख लेता हूँ। आ जाओ, हम बात कर रहे हैं किसकी, ये केस अगर मैं लिखता हूँ ना, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऐसा लिखता हूँ ना, तो आप समझ जाना इसके साथ दो केस और जुड़े हुए हैं, हॉलो कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग। तो इसके लिए जो E आउट था, आउटसाइड था, वो कितना था, KQ अपॉन R स्क्वायर, और V आउट कितना था, V आउट यानी कि P पॉइंट पर जो हमने निकाला था वो कितना था, ये P पॉइंट लिख दे रहा हूँ ना यहाँ भी मैं P पॉइंट लिख दे रहा हूँ, कितना था, KQ बाय R था, ठीक है ना। ओके चलो वेरी गुड। अब बात करेंगे हम इनसाइड की, कि इनसाइड में कितना होगा, तो चलो वो भी देख ही लेते हैं, एक लगे हाथ आ जाइए। तो हो चलिए इनसाइड देखते हैं, आ जाओ। देखिए ये स्फीयर है, अब हमें इनसाइड आना है ना, इनसाइड आना है। तो चलो मैंने बोला भाई ये है स्फीयर, इसका रेडियस है कैपिटल R, हम एक स्मॉल r डिस्टेंस पर जाना है, स्मॉल r डिस्टेंस पर जाना है, और ये हमारा P पॉइंट है, जहाँ पर हमें क्या पता करना है, अपना पोटेंशियल पता करना है। चार्ज कहाँ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है,
सर आप पॉजिटिव ही क्यों लेते हो, नेगेटिव भी ले सकते हैं, फील्ड अंदर की तरफ आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके सर। सेम वही काम, मुझे बताओ पहले तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम पूछें आपसे कि इनसाइड कितनी होती है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, तो आप बोलोगे सर ई इनसाइड तो 0 होती है, ये हमें पता है। पक्का? अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, हाँ सर, हाँ सर, ई इनसाइड क्या होती है, 0 होती है। अच्छा, ई इनसाइड अगर 0 है तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? वही सेम चीज़। क्या? देखो v इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ r1 से लेके r2 तक e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे। बिल्कुल समझे, पक्का? हाँ सर पक्का। देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, जरा समझना, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। हमने पहले क्या किया था, इन्फिनिटी से हम कहाँ आ रहे थे, पिछले केस को याद करो, पिछले केस को याद करो, मैं ब्लैक पेन से बनाता हूँ। पिछला केस हमारा कुछ ऐसा था, क्या पी पॉइंट हमारा बाहर था और हम क्या करते थे, अपने पॉइंट को, चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ ला रहे थे, है ना? अरे हाँ कि ना? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो फंक्शन था हमारा, जो इक्वेशन थी, फंक्शन ही तो है एक्चुअल में, तो ये क्या था, कंटिन्यूअस था इन्फिनिटी से लेके पी तक। जब आप ग्राफ देखते थे, याद करो, जब आपने ई वर्सेस आर का ग्राफ देखा था तो ग्राफ कैसा बना था, 0, फिर एकदम से उठ के यहाँ से उठ के कुछ ऐसा हो गया था, क्या याद करो? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। तो आप देख रहे हो कि ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R पे जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो ब्रेक हो जा रहा है ना? इस पॉइंट पर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R पर ये जो फंक्शन है ना, आपकी इक्वेशन जो आप बना रहे थे वो क्या हो रही थी, ब्रेक हो रही थी, कंटिन्यूअस तो थी नहीं। तो आप एक लिमिट ले सकते हो कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके P पॉइंट तक। दूसरी लिमिट आपको लेनी पड़ेगी सरफेस से लेके कहाँ तक, R तक। सरफेस से लेके कहाँ तक, सेंटर पर, यहाँ क्या है, 0 है। सरफेस से लेके कहाँ तक, P पॉइंट तक, सॉरी सरफेस से लेके P पॉइंट तक। तो ये आपका सरफेस है, सरफेस से आपको कहाँ जाना है, P पॉइंट तक। तो देखो ना आप, ये आपका सरफेस है, यहाँ पे सरफेस है, सरफेस से लेके यहाँ तक कंटिन्यूअस है फंक्शन, हाँ सर, और R से लेके, यहाँ से लेके इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक सरफेस तक कंटिन्यूअस है फंक्शन, हाँ सर, ठीक है, ओके ओके ओके। तो हमने इससे पहले जो इंटीग्रेशन किया वो इन्फिनिटी से लेके P पॉइंट तक किया, ठीक है ना, कंटिन्यूअस था फंक्शन। अब हम जो इंटीग्रेट करेंगे उसमें जो लिमिट हमको डालनी पड़ेगी वो सरफेस से लेके P पॉइंट तक डालनी पड़ेगी, क्योंकि इनसाइड यहाँ से फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है, यहाँ से कंटिन्यूअस नहीं। अगर आप सीधे इन्फिनिटी से P पॉइंट तक आ जाओगे तो बीच में फंक्शन क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है, कंटिन्यूअस नहीं। तो यहाँ पर जो आप लिमिट डालोगे, यहाँ पर जो आप लिमिट डालोगे वो कहाँ से कहाँ डालोगे, सरफेस से लेकर R तक, P तक, सॉरी, ठीक है ना? तो ये चीज़ क्या हो जाएगी भैया, ये चीज़ हो जाएगी Vp माइनस Vs। क्या हो जाएगी, Vp माइनस Vs इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये तो 0 हो गया है ना, अब ये 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 थी ना इनसाइड, ये देखो, तो ये पूरी चीज़ क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि Vp इज इक्वल टू Vs हो गया। ओहो, Vp इज इक्वल टू Vs हो गया। अब सरफेस पर फील्ड कितनी है, सरफेस पर, सॉरी फील्ड नहीं, सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, आपको ये देखना पड़ेगा। तो आपने अभी देखा पिछले केस में, अभी आपने देखा कि P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना था, ये देखो, P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना था, KQ/R था, ये Q है भाई, Q है ये, KQ/R था, हाँ सर, ठीक है। अब R की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू आप सरफेस पर लाओगे तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी, हाँ सर हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि सरफेस पर पोटेंशियल हो जाएगा KQ अपॉन व्हाट, कैपिटल R, क्योंकि स्मॉल r की वैल्यू सरफेस पर कितनी हो जाती है, कैपिटल R हो जाती है। बिल्कुल सही, हाँ सर बिल्कुल सही। इसका मतलब जो Vp है, पोटेंशियल एट पॉइंट P है, मतलब इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो और कुछ नहीं है, वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर है, सरफेस के पोटेंशियल के बराबर है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि Vp यानी कि इनसाइड हम बोल सकते हैं जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, K इंटू Q अपॉन R के बराबर, यानी कि पोटेंशियल एट सरफेस के बराबर, पोटेंशियल एट सरफेस के बराबर। क्लियर? हाँ सर एकदम क्लियर। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गई। मतलब यहां से लेके यहां तक जब आप सरफेस से अंदर की तरफ भागोगे तो पोटेंशियल लगातार क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। पोटेंशियल लगातार क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। इस पॉइंट को मैं यहां पर लिख देता हूं कि इनसाइड द स्फीयर, अब ये स्फीयर तीनों केसेस हैं भाई, देख लो। इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0,
is 0, but the potential is constant and equal to potential at surface, that is कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा KQ बाय कैपिटल R। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया स्फीयर के अंदर, इस सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 0। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अंदर क्या है, हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। क्लियर बात है कि नहीं है? हाँ सर, एकदम क्लियर बात है। आपको ये बात समझ में आई ना कि हमने यहाँ पर लिमिट ऐसे क्यों ली है? अगर हम सीधे इन्फिनिटी से P पॉइंट तक आ जाते तो हमारा जो फंक्शन था वो बीच में ब्रेक हो रहा है, तो हमको अपनी लिमिट को तोड़ना पड़ा। इन्फिनिटी से लेके S तक हमारा फंक्शन कंटिन्यूस था, है ना, और सरफेस से लेके P पॉइंट तक हमारा फंक्शन कंटिन्यूस था, तो हमने क्या किया, उसको लिमिट को ब्रेक कर लिया है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी से बात समझ में आ गई हमारे। तो हम इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, कि E इनसाइड P पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो फील्ड 0 है, और अगर आप पोटेंशियल देखोगे P पॉइंट पर तो वो सरफेस के बराबर है, और वैल्यू कितनी दे रहा है, KQ बाय कैपिटल R। ठीक है, पक्का कांस्टेंट बना हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये क्या बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है। बहुत बढ़िया, शानदार, अति उत्तम। क्लियर किया जाए इसको? बिल्कुल सर, क्लियर कर दो, बहुत बढ़िया। अब आप बताइए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब हमें क्या पढ़ना होगा? अब तो आपका यार दिमाग इतना, क्या बोलते हैं उसको, एडवांस हो गया होगा कि अब आप खुद बता दोगे कि हमें यहाँ पढ़ना है सर अब ग्राफ। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशंस निकाली थी, फॉर्मूला निकाला था, उसके बाद हमने ग्राफ प्लॉट किया था, वैसे ही हम पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करेंगे आर के साथ। ठीक है, तो आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है सर। चलो ग्राफ देखते हैं पोटेंशियल वर्सेस आर का। कैसा स्फीयर है भाई? ये दिया हुआ है केसेस मैंने। ठीक है, ओके, ये देखो सीधी सीधी, अरे रे 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 लाइन लाइन लाइन। ठीक है, चलो ये है इनसाइड का केस, यहां पर है इनसाइड, और इसके बाहर आप चले जाओगे तो आउट साइड। हाँ सर, ओके, ये है आउटसाइड का केस। अब अगर आप ग्राफ देखोगे तो इनसाइड तो चला जा रहा है कांस्टेंट, देखो ना, इनसाइड क्या है, कांस्टेंट है। चलो आपका पोटेंशियल क्या चला जा रहा है, कांस्टेंट चला जा रहा है। उसको जरा मोटा कर लेता हूं पेन को मैं, तो ये आपकी कांस्टेंट लाइन सीधी, और उसके बाद जैसे ही आप आउटसाइड गए, तो आपका पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो आपका ग्राफ कुछ यूं हो जाएगा। ठीक है, पक्का? हाँ सर पक्का, एकदम 100%। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पर पोटेंशियल जो सरफेस पर है वही सेंटर पे भी है, दिस इज सेंटर पॉइंट। ठीक है ना, पक्का? हाँ ठीक है, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल सरफेस पर भी है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। ये क्या है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है। पक्का? मजा आया? समझ में आया सब कुछ? हाँ सर, सब कुछ एकदम समझ में आ गया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं सर। क्लियर करता हूं मैं से, कर दिया क्लियर। नेक्स्ट, अब हमें देखना है पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आ गया है, तुरंत दिमाग में जलनी चाहिए बत्ती कि अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है या नॉन कंडक्टिंग सरफेस है, तो अगर आप उसके अंदर खीला ठोक के, छेद करके अंदर इंजेक्ट करोगे चार्ज को, तो चार्ज क्या बोलेगा, मुझे सरफेस पर नहीं जाना है, मैं कहां फैलूंगा, पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली फैल जाऊंगा। ठीक है ना, तो हम यहां पर लिख रहे हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम, ये हुआ आपका सेंटर पॉइंट। ठीक है ना, फटाफट क्या करो भाई, चार्ज छोड़ो, इसमें क्यू अमाउंट का चार्ज मैंने छोड़ दिया, ये लो भाई, क्यू अमाउंट का चार्ज मैंने छोड़ दिया। कहाँ फैल गया, पूरे वॉल्यूम में फैल गया। ठीक है ना, ये आपका जो स्फीयर है इसकी रेडियस है कैपिटल R। हमें देखना है कहाँ, आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर हमें जाना है, तो हमने स्मॉल r डिस्टेंस और नाम दे दिया इसे पॉइंट P। ठीक है ना,
हम अपने चार्ज को कहाँ से उठाकर लाएंगे भाई, हम उठाकर लाएंगे इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर और पोटेंशियल चेक करेंगे पॉइंट पी पर अपना, ठीक है ना। अच्छा, हमेशा की बात है, जो हमेशा करते आए हैं वही करेंगे कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरे वॉल्यूम में, तो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ए नहीं है ये, क्यू चार्ज है, ठीक है ना। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि पी पॉइंट पर यानी कि आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाली थी पिछले चैप्टर में, तो आपको याद होना चाहिए हमने निकाली थी सर के इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। याद आया? नहीं सर नहीं याद आया। अरे भाई सिग्मा के टर्म्स में भी कुछ था क्या, सिग्मा बोल रहा हूँ, रो के टर्म्स में भी कुछ था, याद करो। अरे याद करो, रो के टर्म्स में कुछ आया होगा, फिर हमने उसको क्या बोला था कि टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड के टर्म में निकालते हैं, तो हमने क्यू के टर्म्स में उसको चेंज किया था और फाइनल आंसर हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया था। अगर नहीं याद आ रहा है तो पिछले चैप्टर में जाओ और चेक करो, यही आ रहा है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। काम क्या है, पोटेंशियल निकालना एट पॉइंट पी, है ना। अब हमको पता है कि पोटेंशियल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पोटेंशियल डिफरेंस जैसी चीज़ होती है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालें तो वो क्या निकल कर आता है भैया, निकल कर आता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर r1 से लेके r2 तक, ठीक है, पक्का। ओके, यहाँ पर जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो है Vp माइनस वी इन्फिनिटी का। क्यों निकालना है, क्योंकि हमको वी इन्फिनिटी पता है 0 हो जाएगा, तो हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट P आ सकता है, ठीक है। ओके सर, चलिए वेरी गुड। तो नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ लगाएंगे, R की वैल्यू पहले इन्फिनिटी थी, इन्फिनिटी से उठाकर आप P पर ला रहे हो, तो R की वैल्यू पहले इन्फिनिटी थी फिर R हो गई। चलो तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ इन्फिनिटी से लेकर R तक, इन्फिनिटी से लेकर R तक। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो वो कितनी है, K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू डी आर। अच्छा वेक्टर था, वेक्टर हटाया, मतलब डॉट प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट हटाया तो क्या आया यहाँ पर, cos 0 आया। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डी आर वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, cos 0 हो गया 1, वी इन्फिनिटी हो गया 0। तो वीपी की वैल्यू कितनी आने लग गई, कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लो, माइनस के इंटू क्यू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन डी आर, सॉरी 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके आर तक। शायद वैसी ही वैल्यू आने वाली है जो पहले आई थी। हाँ सर, तो चलो पोटेंशियल एट अ पॉइंट कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस के इंटू क्यू इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर, लिमिट चढ़ जाएगी कितनी, लिमिट चढ़ जाएगी इन्फिनिटी से लेके आर तक की, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के इंटू क्यू माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 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 1 अपॉन आर, सॉरी 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो 0 हो जाएगा, इसको हटा दो, कितना आ जाएगा 1 अपॉन आर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा कितना, पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज नथिंग बट के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। सेम वही वैल्यू आई है क्या, हाँ सर सेम वही वैल्यू आई, सेम वही वैल्यू आई, पक्का 100%, हाँ सर 100%। यहाँ भी वही खेल होगा कि आपने अभी जो अपना इंटीग्रेशन की लिमिट ली है वो इन्फिनिटी से आर तक ली है, यानी इन्फिनिटी से पी तक ली थी। आपने कहाँ से ली थी, इन्फिनिटी से पी तक ली थी, ठीक है। इन्फिनिटी से पी तक आपका कोई भी ये फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा था। अब दूसरी लिमिट जो आप इनसाइड के लिए लोगे वो सरफेस से कहाँ लोगे, पॉइंट पी तक के लिए लोगे, सरफेस से पॉइंट पी तक के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ सर समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, नहीं है, अरे सर क्लियर है कि नहीं है, अरे बिल्कुल क्लियर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, आप ये देख सकते हो, नोट डाउन कर लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और, इसको मैं नोट डाउन कर लूँ कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो पोटेंशियल है आउटसाइड, सॉरी जो फील्ड है आउटसाइड वो कितनी है, के क्यू बाय आर स्क्वायर है, और जो पोटेंशियल है आउटसाइड है ना पी पॉइंट पे, इसका भी पी पॉइंट पर वो कितना है भाई, के क्यू बाय आर है। मतलब आप देख सकते हो कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो आउटसाइड है पोटेंशियल वो के क्यू बाय आर है, और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी जो आउटसाइड है पोटेंशियल वो कितना है, के क्यू बाय आर। मतलब चारों केसेस के लिए आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, चारों केसेस के लिए यानी कि सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इन चारों केसेस के लिए आउटसाइड ऑफ द स्फीयर के लिए अगर आप पोटेंशियल पूछोगे तो वो के क्यू बाय आर आएगा। ऐसा फील होगा आपको बाहर बैठकर कि जो पूरा चार्ज है स्फीयर पर वो कहां पर कंसंट्रेटेड है, उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है ना। तभी आप के क्यू बाय आर निकाल पा रहे हो, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके लिए था, पॉइंट चार्जेस के लिए था, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए था। याद आया,
हाँ सर याद आया, चलो वेरी गुड, आगे बढ़े, क्लियर करें, हाँ सर क्लियर करो, लो भैया क्लियर कर दिया। नेक्स्ट इज इनसाइड। अब वापस बातें हो जाएंगी किसके अंदर की भैया, स्फीयर के अंदर की बातें हो जाएंगी। लो आ जाओ भाई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम। बात समझे नहीं समझे? अरे समझ गए यार, समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए। रेडियस कैपिटल आर, ठीक। आप क्या करोगे वही सेम खेल यार, आप स्मॉल आर डिस्टेंस पे गए, आपने पॉइंट कंसिडर कर लिया पी पॉइंट, ठीक है ना। पहले पी पॉइंट आपका कहाँ हुआ करता था, आउटसाइड हुआ करता था, ये आप इन्फिनिटी से उठाकर लाते थे अपने चार्ज को यहां से सरफेस तक। इस सरफेस को मैं इसको एस बोल रहा हूं, ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस पे पॉइंट है ना। पी से लेके इन्फिनिटी से लेके सरफेस तक आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, उसके बाद आपका फंक्शन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद वापस आगे बढ़ता है ना। तो यहाँ पर दो लिमिट हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, पहले इन्फिनिटी से एस तक की, यानी इन्फिनिटी से पी तक की हम पहले ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम एस से पी लेंगे, है ना। मैं आपको बता चुका हूँ, जस्ट आप पीछे करके देखना, आपको वीडियो समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो वेरी गुड। सेम वही बात, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आपसे अगर कोई पूछे कि इनसाइड बता दो पी पॉइंट पर, इनसाइड बता दो स्फीयर के कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जहां तक मुझे याद है इसके लिए फील्ड आती थी के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, यही आती थी क्या, याद करो। इनसाइड दी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो आपकी इनसाइड दी स्फीयर आती थी फील्ड, वो कितनी आती थी, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। याद करो ना, गॉस लॉ हमने पढ़ा था। अब चार्ज अंदर आ गया है, अंदर चार्ज है तो फील्ड अंदर बनेगी। जब आप सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते थे तो उसके लिए चार्ज सरफेस पे होता था, और अगर चार्ज सरफेस पर है तो अंदर तो कोई चार्ज हुआ नहीं, और अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो फील्ड अंदर हो ही नहीं सकती, क्योंकि गॉस लॉ क्या बताता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट, ई। अरे याद करो ना, ई इंटू डी है, ई डॉट डी है। याद आया कि नहीं याद आया? हाँ सर याद आ गया, ठीक है। तो अब यहां बोल सकते हैं कि चार्ज स्फीयर के अंदर भी है तो फील्ड स्फीयर के अंदर भी होगी, ये बात पक्की है। तो फील्ड की वैल्यू ये है, ठीक है ना। ओके सर, ओके सर, चलिए वेरी गुड। वही बात फिर से कि आपके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, आप फटाफट उसको लिखो, R1 से लेके R2 तक का E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है ना। अब आप कहां से उठकर कहां आओगे, अब आप सरफेस से उठकर P पॉइंट पर आ रहे हो, ठीक है ना। तो Vp माइनस Vs इज इक्वल टू Vp माइनस Vs इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, सरफेस से P पॉइंट तक, ठीक है ना। ई वेक्टर कितना आएगा भैया, के क्यू आर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू डी आर, है ना, कॉस 0। आई बात समझ में? अच्छा, एस पॉइंट पर आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है। अरे एस पॉइंट पर क्या एस पॉइंट पर आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, वी पी माइनस वी एस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ कैपिटल आर, और P पॉइंट पर कितना हो जाएगा, स्मॉल आर। सही लिखा क्या मैंने, कैपिटल आर से स्मॉल आर, ठीक है। चलिए वेरी गुड। यहाँ पर K इंटू क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू डी आर आ गया, ठीक है सर। बाकी जो भी कांस्टेंट चीज़ें उसे बाहर निकाल लो आप। तो Vp माइनस वी एस इज इक्वल्स टू बाहर निकला माइनस K इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर का क्यूब इंटीग्रेशन कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक, अंदर क्या बचा, आर डी आर। आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय 2, यहीं कर दूं क्या? हाँ सर यहीं कर दूं। नहीं सर यहाँ मत करो यार प्लीज, यहाँ कर दूं। ओके चलो, तो Vp माइनस वी एस माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब, यहाँ पे आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पर लिमिट चढ़ जाएगी कितनी, कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, 2 बाहर निकाल लो, वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना। वी एस की वैल्यू कितनी है, वी एस की वैल्यू आपको पता है कितनी है, वी पी माइनस वी एस। वी एस की वैल्यू है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अरे देखो ना भाई, यहाँ पर अगर आप स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर कर दोगे तो सरफेस पर नहीं आ जाओगे? हाँ सर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ गए आप सरफेस पे, सरफेस पर कितना पोटेंशियल है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। क्या करो, इधर ले जाओ, ऐड कर दो। अरे उस साइड ले जाओ, ऐड कर दो। करें पक्का? हाँ सर करो ना प्लीज यार, करुणा का नाम मत लो, देखो है ना।
चलिए यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं हम। चलिए वेरी गुड, क्या आया है भाई, Vp इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर क्यूब माइनस के क्यू अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर क्यूब, मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा, मल्टीप्लाई हुआ आर स्क्वायर बना अंदर क्या है, माइनस है कि प्लस है, माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के इंटू क्यू अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर हुआ, है ना। चलो वेरी गुड, प्लस ही होगा कि नहीं होगा, प्लस होगा, के क्यू बाय आर, चलो के क्यू बाय आर, ठीक है ना। चलिए अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पी पॉइंट पर पोटेंशियल मिलने वाला है के क्यू बाय आर ब्रैकेट के अंदर 3/2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, स्क्वायर है भाई, ठीक है ना। इसको आप डालो सोन पापड़ी के डब्बे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता चल गई है। अब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आप किसी पॉइंट पर, यानी कि वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इनसाइड ऑफ द स्फीयर होना चाहिए, उस पर अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो वो कैसे निकलेगा, के क्यू बाय आर 3/2 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से, है ना। एक इंटरेस्टिंग बात अगर आप देखना चाहो तो आपको समझ में आएगा, इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू 0, यानी कि आप कहाँ पहुंच गए हो, सेंटर में पहुंच गए हो स्फीयर पे, सेंटर ऑफ स्फीयर पे आप पहुंच गए, तो क्या होगा, देखो स्मॉल आर की वैल्यू जैसे ही आपने 0 पुट करी तो Vp, यानी कि मैं बोलूं Vp इज इक्वल टू सेंटर पर जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा, 3/2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाय कैपिटल आर, ठीक है ना। कुछ समझ में आया क्या, अरे के क्यू बाय आर क्या था, सरफेस पर आने वाला पोटेंशियल था कि नहीं था, हाँ सर। तो इससे हम बोल सकते हैं कि सेंटर पर जो पोटेंशियल है, स्फीयर के सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो सरफेस से ज़्यादा है, वो क्या है, सरफेस से 3/2 टाइम्स ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है भाई, हमने ये भी तो पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है, गिरता है। तो जब आप सेंटर से सरफेस की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल क्या करता जाएगा, गिरता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, रेडियली आउटवर्ड है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो, अरे पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड है, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे। ये देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, गिरता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिरता है, तो फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता जाएगा, गिरता जाएगा। तो सेंटर में पोटेंशियल ज्यादा है और सरफेस पर आकर पोटेंशियल क्या हो गया है, कम हो गया है। अभी पढ़ा था, अरे पढ़ा है ना आपने, मैंने अभी आपको नोट पॉइंट दिखाया था पिछले लेक्चर में, शायद उसमें हमने नोट पॉइंट देखा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। उसमें हमने यही बोला था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है, गिरता है। बहुत बढ़िया, तो इससे हम समझ भी गए कि हाँ भाई, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो साफ साफ, और एक रिलेशन ये भी आपके सामने है कि पोटेंशियल की अगर हम बात करें इनसाइड की तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ आर स्क्वायर है, माइनस ऑफ आर स्क्वायर है। मतलब इससे भी आपको पता चलेगा कि पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, जैसे जैसे आप आर की वैल्यू बढ़ाओगे पोटेंशियल क्या करता जाएगा, गिरता जाएगा। पक्का 100%, हाँ सर 100%, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है भाई, तो हम इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। क्या नोट डाउन करें, ये नोट डाउन करेंगे। ई इनसाइड जो था पी पॉइंट पर वो क्या था, के टाइम्स ऑफ क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, यही था कि नहीं था। अच्छा, अगर हम पोटेंशियल की बात करें इनसाइड तो उसका फॉर्मूला आया था के क्यू बाय कैपिटल आर ब्रैकेट के अंदर 3/2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। लो भाई, सारी चीजें हमने क्या कर ली है भाई, लिख ली है, ठीक है, ओके। और क्या इसके बाद क्या बचेगा, इसके बाद सर बचेगा मेरे ख्याल से ग्राफ अगर आपने बना दिया तो बस सब कुछ एकदम सटीक तरीके से खत्म हो जाएगा, मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है, आप प्लीज को नोट डाउन कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, क्लियर करता हूं मैं ऐसे। आ जाओ ग्राफ की तरफ चले। ग्राफ भैया, ग्राफ बना रहे हैं हम किसका, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये हमारा स्फीयर है, ये है भैया उसकी, ये है उसका सरफेस, ये है उसका, अरे मिट जा मेरे भाई, मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबसे ज़्यादा ये है उसका सेंटर, तो सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल है वो सेंटर पर है, सेंटर के बाद पोटेंशियल क्या कर जा रहा है, गिर जा रहा है, ठीक है ना। सेंटर के बाद क्या कर रहा है, पोटेंशियल गिर रहा है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज VC,
यानी कि 3/2 टाइम्स ऑफ Vs इस पॉइंट पर, दिस इज योर Vs KQ/R, और यहाँ पर आपका जो पोटेंशियल है वो क्या कर रहा है, आउटसाइड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ये देखो यहाँ पर आपका जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ठीक है ना। दिस इज इनसाइड, यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू है कैपिटल R के बराबर, दिस इज इनसाइड, दिस इज इनसाइड एंड दिस इज आउटसाइड, एंड दिस इज आउटसाइड, ठीक है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ग्राफ क्लियर है कि नहीं है भाई? सारे ग्राफ्स आपको याद रखने की जरूरत है, सारे पोटेंशियल आपको याद रखना है, इसकी एक टेबल बनाने पड़ेगी आपको, आप बनाकर जहां भी पढ़ते हो वहां पर टेबल चिपका दो और इन सारी वैल्यूज को आप याद कर लो फील्ड के साथ। फील्ड की वैल्यू याद कर लो, पोटेंशियल की याद कर लो, फील्ड की याद कर लो, पोटेंशियल की याद कर लो। अगर आपको नहीं करना है तो किसी एक चीज की याद कर लो, फिर आप दूसरी वैल्यू अपने आप निकाल लेना, ठीक है ना। पक्का 100%? हाँ सर 100%। कैसे निकालेंगे आपको सिखा चुका हूं मैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपके पास पोटेंशियल है तो फील्ड कैसे निकलेगी, फील्ड है तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा। वाह, मजा आ गया। चलो भाई इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? चलो वेरी गुड। चलो भाई इसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं खत्म। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से। आप गूगल पर जाइए और टाइप करिए magnetbrains.com, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। कुछ इस तरीके का पेज आपको देखने को मिलेगा। अब कई बच्चों का रहता है, हमसे पूछते हैं यार, या हमको बताते हैं, वो सजेशन देते हैं कि सर यूट्यूब पर जाकर वीडियो सर्च करो तो हमारा ध्यान भटक जाता है, बीच में कहीं पता चलता है कि KGF 2 आ गई है, उसका टीज़र आ गया है, ट्रेलर आ गया है ना, रॉकी भैया आ गए हमारे, तो हम उनका ट्रेलर देखने लग जाते हैं, तो ज़रा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमने उसका भी निराकरण कर दिया है, आपके लिए वेबसाइट लेकर आ गए हैं जहां पर आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी, पढ़ाई के वीडियोस होंगे। आप यहां पर जाएंगे, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का सारा कंटेंट यहां फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, स्पोकन इंग्लिश हो, NTSC हो, ओलंपियाड हो, यूपी बोर्ड हो, सब कुछ यहां पर क्या कर दिया गया है, एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से आपको प्रोवाइड कर दिया गया। अच्छा, मान लीजिए आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आपने क्लास 12 पे क्लिक किया तो क्लास 12 में आपका मन किया भाई देखते हैं कौन कौन से टीचर्स हैं, इतने सारे फैकल्टीज के लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, मान लीजिए आपका फिजिक्स देखने का मन है, तो आपने फिजिक्स पर जैसे ही क्लिक किया तो फिजिक्स पे पढ़ाए हुए मेरे जो चैप्टर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, और हर चैप्टर में जितने लेक्चर्स होंगे वो हमने प्रॉपरली अलाइंड कर दिए हैं एक के बाद एक, ठीक है ना। आपको क्या करना है, बस चैप्टर पे क्लिक करना है, जैसे ही आप चैप्टर पे क्लिक करोगे ऐसे मैं आपको पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा। मैं ही हूं ना, ये शक्ल मैच कर लो, हाँ सर आप ही है ना। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड कराया जाता है ना। हम आपसे कोई कोड लगाने को नहीं बोलते कि आप ये कोड लगा दो 10% ऑफ मिलेगा, 20% ऑफ मिलेगा, नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आपको रहता है। अच्छा, लेकिन हम भी थोड़े से प्यार के भूखे हैं, हम भी आपसे चाहते हैं कि आप हमें थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं ताकि हमारा मोटिवेशन हाई रहे। वो प्यार और सपोर्ट हम हमें कैसे दिखा सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके आग की तरह फैला के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फैकल्टीज़ को बताइए स्कूल के कि ऐसा चैनल एग्जिस्ट करता है जो कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन दे रहा है। आई बात समझ में? हाँ सर। चलिए भाई, तो इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।